आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, बट भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, तो बात करेंगे। हमारी सबसे बड़ी सेल चल रही है, सारे कोर्सेज पे 35% ऑफ है, तो आप मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। और आज तो भाई चाणक्य नीति की अगली क्लास भी है, तो बेस्ट यानी कि बड़ी सेल है। ऐप को डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई बाहर की करेंसी, बहुत ही सिंपल वर्ड में अगर हम समझे तो बाहर की करेंसी जो है वो हम रखते हैं। अब देखिए, यहां से ट्रेड होता है पैसा, पैसा भाई पूरी दुनिया में डॉलर से ट्रेड होता है। तो अगर पूरी दुनिया में डॉलर से ट्रेड हो रहा है तो हमको डॉलर चाहिए, और डॉलर किसकी करेंसी है? अमेरिका की। आप जाओगे, मान लीजिए कि किसी भी दुकान पे जाओगे और नेपाल का रुपया लेके जाओगे तो वो नहीं लेगा, वो रुपया ही लेगा। ऐसे पूरी दुनिया में आप रुपया लेके जाओगे तो बोलेगे डॉलर लाओ भाई, हमको रुपए से कोई मतलब नहीं है। तो जो डॉलर है, या बिग फाइव जो आईएमएफ की बास्केट है, लेकिन उसमें सबसे स्ट्रांग जो है वो डॉलर है। तो बेसिकली जो डॉलर्स होते हैं ना, वो हर देश के पास होने चाहिए, और उसके अलावा भी सारे देशों की करेंसी होनी चाहिए, ठीक है ना, स्पेशली जो बिग फाइव है आईएमएफ की। तो अब यही सब, जब ये सारी चीजें होती हैं, आपके पास गोल्ड रिजर्व्स होते हैं, है ना, आपके पास करेंसी होती है, आपके पास फॉरेन करेंसी एसेट वही बाहर की, आपके पास स्पेशल ड्राइंग राइट जो कि आईएमएफ का होता है, ये सब आपका बताते हैं आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ये फॉरेक्स होता है। अब ये बहुत तरीकों से आता है। जैसे क्या होता है कि कई बार आप ये देखते होंगे कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो रिकॉर्ड पे होगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर एफडीआई बाहर से बहुत ज्यादा आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर की करेंसी जो है वो भर भर के बाहर के जो देश हैं वो भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद आपका इंपोर्ट बिल कम हो गया, मतलब डॉलर्स जो है, भाई जाहिर सी बात है कि आप पूरी दुनिया में डॉलर में ट्रेड करते हो। तो अगर आप डॉलर भेज रहे हो, अगर आपका डॉलर खर्च हो रहा है, जैसे इस समय भारत के डॉलर्स बहुत सारे खर्च हो रहे हैं, रुपया गिरता जा रहा है, तो डॉलर्स हमको मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है ना। भारत बहुत ज्यादा डॉलर खरीद भी रहा है, वो जितना भी डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है, वो मैंने बताया कई बार, जितना भारत डॉलर खरीदेगा बाहर से डॉलर, तो उतने ही जो है वो प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है ना, मतलब रुपए टूटता रहेगा। तो एक तरीके से अगर आपका डॉलर बाहर नहीं जा रहा है और डॉलर खूब ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब फॉरेन करेंसी की आप ये बात समझिए, तो आपके जो फॉरेक्स हैं वो रिकॉर्ड लेवल पे चले जाएंगे। सिंपल है। और पर्पस क्यों क्यों भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपनी करेंसी को स्टेबल रखना है। फिक्स्ड और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होते हैं ना, तो हमारा फिक्स्ड है, तो हमको अपनी करेंसी को स्टेबल रखना है, ठीक है। लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, कभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए तो आज जिम्बाब्वे में एक कप चाय पियोगे 1 करोड़ रुपए की है वो, मतलब जितने भी फेल्ड इकोनॉमी है वहां पे करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, हमारी वैल्यू है। तो पूरी दुनिया में ये काम चलता है, ठीक है ना। और साथ साथ आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बेहतर रहे। जितना ज्यादा जैसे आपके पास डॉलर्स रहेंगे, आपके पास पैसा रहेगा, आपकी साख उतनी ज्यादा बढ़ेगी। एक कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रांग होगी, और जितनी ज्यादा कंट्री ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगी, उतने ही आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगा, उतने ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, उतने ही जो है, बड़े बाप रे क्या जबरदस्त इकोनॉमी, अमेरिका की स्टेबल इकोनॉमी है, उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमेशा ही जबरदस्त रहते, खैर उसी का ही डॉलर ही है, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो भी कर्ज है, लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशन है, आप उसको मीट कर सकते हैं। ये भी पर्पस रहता है कि कोई भी दिक्कत हो, भाई उधार है कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे हैं, हम कभी भी उधार चुका सकते हैं। तो ये सारी चीजें रहती हैं। अगर देखा जाए, क्रूड ऑयल प्राइसेस जब भी ऊपर नीचे होते हैं, जैसे अभी क्रूड ऑयल प्राइसेस हाई हैं, तो जब ऐसा होगा तो फिर आपके डॉलर जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट होंगे ही होंगे। तो ये देखिए, अभी इस समय हर जगह वॉर चल रही है, क्रूड ऑयल क्राइसिस भी है, बहुत सारी इकोनॉमी अनस्टेबल है ना, तो इसीलिए रुपए जो है वो टूटता जा रहा है। तो भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो हमेशा रिकॉर्ड पे ही रहता है, ठीक है ना, हमेशा। लेकिन अभी ये काफी नीचे चला गया। देखिए, जैसे 27 सितंबर तक ये 704 बिलियन डॉलर तक आ गया था, ठीक है ना, और अभी यहां पे ये खड़ा हुआ है 644 बिलियन डॉलर पे, ठीक है ना। तो 8.4 बिलियन डॉलर तक ये गिरा है, ठीक है, 644.3 बिलियन डॉलर। अब आपको मैं बता दूं कि हमको डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि भाई ये बहुत कम है। अरे 8.5 बिलियन डॉलर तो गिरा है, हमारे पास 650 बिलियन डॉलर का एवरेज रहता है। पता है, पाकिस्तान, श्रीलंका में 1 बिलियन डॉलर भी नहीं बचा था, 1 बिलियन डॉलर भी नहीं बचा था जब उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी। पाकिस्तान में 8.5 बिलियन डॉलर से कमी। जब भी आपके फॉरेक्स कम होंगे तो आपका देश खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा आपका। इसका मतलब आपके पास एक पैसा नहीं, एक ढेला नहीं है ना।
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप ऐसे ही समझ सकते हो, एक ढेला नहीं है आपके पास सारा पैसा खत्म हो गया, इकोनॉमी जो है वो टूट जाती, खत्म हो जाती है। तो वही है कि ड्रॉप हुआ है, बट एज सच हमको डरने की बात नहीं है। 6 महीने 6 मंथ लो पे है हमारा जो एफडीआई है, मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ठीक है ना। गोल्ड रिजर्व्स जो है वो भी 2.3 बिलियन। अब हम सबको पता है कि अभी इस समय सबसे ज्यादा पैसा गोल्ड पे, बॉन्ड पे, जब भी क्राइसिस आती है तो आप सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। तो बॉन्ड सेफ है, गोल्ड सेफ है, तो गोल्ड में हमेशा वृद्धि देखने को मिलती है। और इसीलिए अभी इस समय सोना मत ही खरीदे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि सोने के प्राइसेस ज्यादा हैं। अभी बीच में गिरा था, सोने के दाम कम हुए थे, लेकिन इस समय फिर से ज्यादा है ना। तो भाई जाहिर सी बात है, फिर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आते हैं, वो भी $112 मिलियन पे जो है वो, तो लगभग $17.88 बिलियन की अगर बात करते हैं तो ये नीचे गया है, ठीक है। ये हिसाब किताब है। आपको पता है ना कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, आईएमएफ का अपना कोटा सिस्टम होता है ना। आईएमएफ इकोनॉमी के हिसाब से आपको कोटा देता है, 18% अमेरिका का है, भारत का भी 6-7% के आसपास है ना। उसी को स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कहते हैं बेसिकली, कोटे के हिसाब से कितना पैसा तुम ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है। तो भारत की फॉरेक्स किटी जो है, मतलब एक तरीके से दुनिया के सबसे बड़े फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भारत का नाम आता है। चाइना के बाद चौथे पोजीशन पे है, मतलब सबसे पहले चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, देन हम आते हैं यहाँ पे। तो दिक्कत एज सच नहीं है। और आपको पता है कि भारत की इकोनॉमी हर दिन नए रिकॉर्ड्स क्रिएट करती जा रही है, ठीक है ना। अब हालांकि आपको बता दूं कि एक समय पे हम फ्रेजाइल 5 में थे, हम इस एक समय पे बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, लेकिन आज वो नहीं है, क्योंकि आज हम बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। हमारी इकोनॉमी जो है, ठीक है, मैं समझ सकता हूं, बट ऑन पेपर तो वो 6th लार्जेस्ट है, ठीक है ना। तो भारत इकोनॉमिकली जो है वो बहुत ही बढ़िया कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, भारत यहाँ पे है, ठीक है ना। और सबसे ऊपर जो है वो चाइना है। चाइना की करेंसी भी बहुत बढ़िया, हालांकि उनका फ्लोटिंग है, वो अपनी चाइना अपनी करेंसी जानबूझ के बहुत डाउन रखता है, उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं, है ना। भारत का पहले फ्लोटिंग था, फिक्स्ड है, ठीक है, लेकिन फिर भी भारत का पैसा जो है वो, रुपया जो है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है, जो भी है। तो आरबीआई इन सबको क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, मार्केट कंडीशन पे ही होता है, आरबीआई का इसमें ज्यादा होता नहीं, आरबीआई खाली मैनेज कर सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कभी चीजें होती रहती है। थोड़ा सा मैंने सोचा कंसेप्ट भी आपको समझा दूं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।